FM बैंड 101.2 मेगाहर्ट्ज पर आकाशवाणी का ये खंडवा केंद्र है। किसान भाई सुने कार्यक्रम किसान वाणी। खेत और खलिहानों की सुनो कहानी, सुनो कहानी। खेत और खलिहानों की सुनो कहानी, सुनो कहानी। किसान वाणी, 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 किसान वाणी। इस कार्यक्रम के प्रायोजक कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। हर जोखिम से निकल कर फसल आए, सुरक्षित हो जाए। फसल बीमा से हर किसान अब आत्मनिर्भर हो जाए। संकट के समय प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना किसानों के लिए वरदान है। अब सूखा पड़े या बाढ़ आ जाए, कोई डर नहीं। अब ओले पड़े या कीट पतंगे फसल खा जाए, कोई फिक्र नहीं, क्योंकि हमने लिया है प्रधानमंत्री फसल बीमा। बुआई से फसल कटाई तक हर जोखिम का दावा, न्यूनतम प्रीमियम पर अधिकतम भुगतान का वादा। योजना से हर साल जुड़ रहे हैं 5 करोड़ से ज्यादा किसान। अब आपकी है बारी। नजदीकी कृषि कार्यालय, सहकारी समिति, बैंक शाखा, अधिकृत बीमा कंपनी या जन सेवा केंद्र में स्वेच्छा से करा सकते हैं पंजीकरण। फसल बीमा पोर्टल या फसल बीमा ऐप द्वारा भी कराया जा सकता है पंजीकरण। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, आपकी फसलों का संपूर्ण सुरक्षा कवच। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। कार्यक्रम की इन्हीं बेला में आप सभी को स्वागत छे। भाई बहनों, आज एक बार फिर से आपका साथ छे आपकी बहन सोनाली ढाक से, तो स्वीकार करो हमारी राम राम। भाई बहनों, अब समय छे आज को खेती किसानी संबंधित प्रश्न पूछने को। तो आज को हमारो प्रश्न छे IR20 किन्हीं फसल की अच्छी पैदावार देने वाली किस्म छे। भाई बहनों, इन्हा प्रश्न को उत्तर हम आपको बतावंगा कार्यक्रम का अंत में। तब तक हमारा साथ बनेल रहो, आनंद लो न सुनता रहो आपको अपनो कार्यक्रम किसान वाणी। भाई बहनों, आज हम सभी का एक सवाल बहुत ही परेशान करी रहे हैं कि वो दिन कब वापस आवेगा, यानी हमको ई वैश्विक महामारी से कब राहत मिलेगा, न हम कब सामान्य रूप से अपना जीवन की शुरुआत करी सकेंगा। भाई बहनों, अगर आप सभी इन्हीं महामारी से राहत लेना चाहो तो ओका लेना आपका शासन का नियम को पालन करना पड़ेगा, न साथ अपना आस पास अपना परिवार में सभी का बताना पड़ेगा कि नियम को पालन करना क्यों ज़रूरी है। आज इतना प्रयास करने का बाद हमारा देश में ये वैक्सीन आई, पर हम देखी रहे आज कि बहुत सा भाई बहन इन्हीं वैक्सीन से डरी रहे आज, न गलत अफवाह न पर ध्यान दे रहे आज। भाई बहनों, आप विश्वास रखो कि ये वैक्सीन सिर्फ हम सभी की सुरक्षा का लेना बनाई गई, न एकासी कोई भी परेशानी हमको नहीं होएगा। एका लेना आओ अब हम जानी लेवाज कि वैक्सीनेशन क्यों ज़रूरी है। वैक्सीन हमारा शरीर में कोविड-19 का खिलाफ इम्यूनिटी को विकास करना में मदद करज। ये हमारा शरीर में रोग प्रतिरोधक क्षमता का बढ़ावज, न हमारा शरीर में एंटीबॉडी विकसित करज। भाई बहनों, हमारा शरीर में किन्हीं बीमारी से लड़ना का लेना न प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाना का लेना जी दवा दी जाए ओखा ही टीको या वैक्सीन कहो जाए। वैक्सीन ख किना भी रूप में हमारा शरीर में भेजो जा सकज, जैसा कि दवा का रूप में दवा खिलाई या पिलाई जा सकज, साथ इंजेक्शन का माध्यम से एक हमारा शरीर में डालो जाए। भाई बहनों, असो तो हमारा शरीर में एक इम्यून सिस्टम रहे जी किन्हीं भी प्रकार की बीमारी से लड़ना में मदद करज, न हमको एक कई बीमारी न से भी बचावज। साथ इन टीकाकरण से हमारा शरीर में वो दवा भेजी जाए जी कोविड-19 का संक्रमण से लड़ी सका, न हमका सुरक्षित रखी सका। भाई बहनों, टीकाकरण हर उम्र का व्यक्ति न का लेना आवश्यक है। एका लेना आप सभी का टीका जरूर लगवाना चाहिए। हमारा यहाँ 45 वर्ष से अधिक उम्र का भाई बहन न का टीका लगी गया, पर अभी भी ऐसा कई भाई बहन रह गया जिनका अभी तक टीका नहीं लगा है।
तो भाई बहन होनी आप अभी भी टीका लगाड़ी सको क्योंकि आपका टीको लगावनो बहुत जरूरी है न एका साथ ज 45 वर्ष से अधिक उम्र का व्यक्ति न की रोग प्रतिरोधक क्षमता भी कम रहे। आसाम आपका संक्रमित होने की संभावना ज़्यादा रहे। एक कारण बिल्कुल भी लापरवाही मत करो, न आज ही अपनो रजिस्ट्रेशन कराड़ो ताकि जल्दी से आपका टीको लगी जाए, जेका से आप भी सुरक्षित रही सको। न साथ ज 1 मई से 18 वर्ष से अधिक उम्र का व्यक्ति न को टीकाकरण शुरू हो गयो। तो भाई बहन होनी आप सभी जितनी जल्दी होए अपनो रजिस्ट्रेशन कराड़ो न टीका लगाड़ो ताकि आप अपना न अपना परिवार का सुरक्षित रखी सको। साथ ज परिवार में सभी का सलाह देव कि सभी व्यक्ति टीकाकरण जरूर कराड़ा। साथ ज वैक्सीन का 2 डोज आपका जरूर लगवाना चाहिए, तब ही आप पूर्ण रूप से इना संक्रमण से लड़ना का लेना तैयार हो सकोगा। भाई बहन होनी जी व्यक्ति कोविड से ठीक हो आज उनका भी वैक्सीन की पूरी खुराक लेना चाहिए ताकि उनकी रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ी सका। एक साथ ज 45 वर्ष से अधिक उम्र का नागरिक अपनो रजिस्ट्रेशन ऑनलाइन करी सकज या टीकाकरण केंद्र पर जाइने टीका लगाड़ी सकज। पण 18 से 44 वर्ष का नागरिक नख टीकाकरण से पहले रजिस्ट्रेशन करवाने का लेना समय लेना अनिवार्य है। भाई बहन होनी टीकाकरण का बाद आपका एक डिजिटल प्रमाण पत्र भी दिया जाएगा जी आपका यात्रा करना में या सामाजिक कार्य करना में आवश्यक रहेगा। प्रमाण पत्र का आधार पर आप आसानी से कहीं भी यात्रा करी सकोगा। एकासी हर तरह से आपका सिर्फ लाभ ही होएगा। न हमको आशा छे कि आप भी अब जल्दी से टीकाकरण जरूर करवाओगा न इन्हीं महामारी का रोकना में शासन को सहयोग जरूर करोगा। एक साथ ज वैज्ञानिक न को माननु छे कि टीकाकरण का बाद भी आपका मास्क जरूर पहनना चाहिए न 2 गज की दूरी बनाईने रखना चाहिए। तो भाई बहन होनी हमने आपका जी जानकारी न दीज हमको पूरा विश्वास छे कि आप सभी उनका जरूर मानोगा न साथ ज दूसरा नख भी प्रेरित करोगा। बस जल्दी से ये महामारी समाप्त होए न हम सब खुशी खुशी अपना जीवन का जी सका। न भाई बहन होनी ये तो थी हमारी आपसी बातचीत। न अब थोड़ो मनोरंजन करी लेवाज न सुनी लेवाज यो निमाड़ी लोकगीत जेखा गायोत शीला गीते न साथी न। ला
भाई बहनों, अभी हमने सुनियो यो निमाड़ी लोकगीत जेका गायो थो शीला गीतेना साथी नना। भाई बहनों, खेत नमा बुआई से लेकर न कटाई तक जितनी सावधानी न रखना जरूरी रहे उतनो ही जरूरी रहे अनाज को भंडारण, क्योंकि अगर अनाज को सही भंडारण नहीं होएगा तो ओकासी आपका कई समस्या न को सामना करना पड़ेगा। एक लेना आओ सुनाज स्थल रिकॉर्डिंग कार्यक्रम का अंतर्गत ग्राम छिरवेल की महिला प्रगतिशील कृषक श्रीमती अनीता राठौर से अनाज का भंडार में आवश्यक सावधानी विषय पर बहन स्मिता बरोले की बातचीत। भाई बहन होनी राम राम। अभी गर्मी को मौसम छे न हमारे यहाँ बहन न पूरा साल को अनाज को भंडारण करज, साथ जो खरीफ न रवि में फसल न बोई जाए वो फसल का बीज न को भी भंडारण करज। तो अनाज को भंडारण कसो करो जाए न पूरा वर्ष भर हम अनाज का कसो सुरक्षित रखी सकां, इना विषय पर हमने बातचीत करी स्थल रिकॉर्डिंग कार्यक्रम का अंतर्गत ग्राम छिरवेल की महिला कृषक श्रीमती अनीता राठौर सी। अनीता राठौर, राम राम। राम राम। अनीता जी, सबसे पहले हम ये जानना चाहूँगा कि आपकी कितनी जमीन है? हमारे यहाँ 30 एकड़ जमीन है जी। कौन कौन सी फसल न हो? हमारे यहाँ 30 एकड़ जमीन में गेहूँ चना की पैदावारी हो, गर्मी की और बारिश की सोयाबीन की फसल पैदा हुई। अच्छा अच्छा। तो जैसे अभी गर्मी को मौसम है ना, तो इनमें जो अनाज को हम भंडारण करें गेहूँ बीजे को जो भी सुधरी रो खाना को गेहूँ। अच्छा अच्छा। उसके लिए मजदूर लगाया हमने, बड़ा छन्ना से उनकी सफाई करवाई जी, भूसी अलग निकाली और 2 व्यक्ति ने ना आमना सामना को जो बड़ो छन्नो छे ओका से छन्ना से आमना सामना जो रेगा ओका पक जो पूसी है वो साइड में बाहर निकाली न रखी, ओका पूरा ओका से बड़ा छन्ना से पूरा बारीक गेहूँ जो भी मिट्टी बारीक जो भी रजी वगैरह थी वो सब बड़ा छन्ना से बाहर निकली गई जी। वो पूरी बाहर निकली गई। उसका बाद फिर वो जो खाना के लिए जो गेहूँ था उसमें कई की मिट्टी थी। जब खेतन में जब गेहूँ रही ओके कटाई की साथ 8-10 दिन बाद हम उसकी खन्नी करवावन। अच्छा। खन्नी के साथ कई छे कि मिट्टी गेहूँ में कम आवे। ये खन्नी जो आपने बताई एक मतलब गेहूँ कटवावन। जी जी। गेहूँ कटवाने के बाद 4-6 दिन बाद जब गेहूँ कटज गेहूँ कटे तो कम मिट्टी आवे, मजदूर लोग उखाड़ दे, मजदूर लोग गेहूँ उखाड़ दे तो मिट्टी बहुत आवे, तो फिर अपना का बिन्ना चुनना में बहुत परेशानी आवे। बिल्कुल। तो वो गेहूँ सूखना का बाद खेतन में हम गेहूँ इतना सुखाड़ देवाएं कि उसको गीलोपन बिल्कुल खत्म कराना जी। फिर ओकी खन्नी करान मजदूर लगे ना, जो पीछे को जो पोषण रहे ओका लकड़ी से झड़ाड़न हम तो पूरी मिट्टी खिरी जाई, तो वो गेहूँ में मिट्टी नहीं आती, बिल्कुल नहीं मिट्टी आती। मतलब जो पूड़ो छे ओका दोनों साइड पलटाड़न हम मजदूर खात, इस साइड पे ओका लकड़ी मारांगा मिट्टी गिरी गई, फिर ओको पलटी मारांगा, फिर उस साइड लगे रहेगा तो उस साइड की मिट्टी भी गिरी जाएगा। तो खन्नी करने से गेहूँ में बिल्कुल नहीं मिट्टी आती है जी। जब मिट्टी नहीं होती जब फिर वो थ्रेशर में निकलेगा तो फिर घर गेहूँ आओगे तो एकदम साफ आओगा, शेर में वो कुशी आओगा न बहुत कम मिट्टी आओगा। तो जो बड़ो छन्नो छपनो ओका से अपन साफ करांगा उमन नहीं तो ज्यादा मिट्टी आवेगा नहीं रजी आवेगा, इतो साफ गेहूँ आवेगा कि कम से कम दिन भर में अपन 20 बोरा गेहूँ मजदूर का सुधराई लेगा। अगर बड़ा छन्ना से 20 बोरा सुधराएंगे ना, छोटा से कभी अपन मजदूर लगावन सुरान तो वो सिर्फ 3 या 4 बोरा से ज्यादा साफ नहीं कर सकता। तो काम अपन का बहुत ज्यादा फायदो छे बड़ा छन्ना से। अच्छा। तो वो बड़ा छन्ना से अपना जो खाना का गेहूँ छे वो भी अपन सुधरार लेगा तो मिट्टी कम आएगा न, जो अपन बीजे का रखांगा। अभी हमारा खुद का घर मना 20 बोरा गेहूँ बीजे का रखवाया जी न, 10 बोरा घर खर्च का साफ करवाया जी, 30 बोरा गेहूँ साफ करवाया, 2 दिन में करवाई लिया, जो खन्नी वन्नी सब थी साफ करवाई जी। तो जैसो गेहूँ जो आपने सुधराया पूरा तो जो एक छन्नो आवाज कितो बड़ो आवाज हो। अच्छा। मतलब बहुत बड़ो आवाज हो, 2x4 को छन्नो आए। अच्छा। अब ये जानना चाहूँगा कि जो घर को गेहूँ छे ओका जो भंडारण करे ओमा हम कई उपाय करां तो ओका बारे में आप बताओ। अच्छा, ओका लिए जो अपनी पत्थर की कोठी छे जी ओका 3 दिन धूप में सुखाओ, पूरी साफ करो, ओका 3 दिन सुखाओ, ओका उल्टी सीधी करो कि अगर ओका में कोई धंधोरिया वंदोरिया नहीं रहे उल्टी सीधी करना में जो भी होगा वो निकली जाएगा। 3 दिन ओका अपन ने सुखाई ली, ओका अंदर करो, ओका ठंडी वंदे कोठी का। फिर ओका बाद जो सल्फास आवई सल्फास को पोछ आवई ओका तुम लियो फाड़ो, फाड़ना का बाद अंदर एक पोछ निकलेगा तो वो पोछ में अपन जो सुई छे जो सुई या पिन
जो भी अपना घर चीज छे सुई या पीज ओका में छेद करो, फिर जो सूती कपड़ो अपन यूज कराएं ओका में पोछ के बांधो 2 गांठन, ओखा पेंदा में रखो। पेंदा में रखने के बाद 4-5 बोरा गेहूँ डालो, फिर 5-6 बोरा गेहूँ के बाद फिर एक पोच और रखो। अगर तुमने 20 बोरा गेहूँ भरे आए तो ओका में 6-7 पोच रखनू, स्टेप बाय स्टेप आप रखी सको। अच्छा, ये तो हो गई जैसे रासायनिक दवाइयों को उपयोग करी ना हम गेहूँ को भंडारण करी सकत, तो एમાં कोई मतलब अपने घरेलू विधि ना भी छे उनका से भी हम गेहूँ जैसे जो लीम को पालो छे, जो माचिस का कांटिया छे, जो काड़िया छे, इससे तो कीटाणु आप पड़ी जाए बाजी कि ओका से कीटाणु पड़ी जाए या उनसी रोकथाम नहीं होती है। जो अपनी जो सल्फास से ओका से तो बिल्कुल जैसा गेहूँ आपने रखा सुरक्षित वैसा को साल भर में निकला। जो अपनो खाना को घऊं छे ओका में अपन रासायनिक चीज नहीं रखी सकता है। ओका में या लीम को पालो रखो सुरक्षित सी, या माचिस रखो, माचिस का कांटिया रखी दियो, या फिर कालियो रखी दियो। कालिया भी रखो तो कपड़ा में बांधी न रखो, क्योंकि अपन ऐसा खाली ओका में पटके देंगे ना पीसे में चली जाएगा तो अपन का तकलीफ देगा। जी बिल्कुल। हाँ, तो ओका सूती कपड़ा में कालिया का बांधो न फिर पटको। माचिस तो ऐसी चाहिए कि अपन जब खाना का घाव जब भी निकालेंगे तो छन्नी लगाएंगा तो ओका छन्नी में ऊपर माचिस आई जाएगा, नीम की पत्ती भी आई जाएगा, बाकी कालियो नहीं आता है। अच्छा, अब जब इनका बिजाई के लिए ना निकालो तो माँ कई सावधानी न रखो पूरा वर्ष भर जो साल भर छे तो माँ हमका कई ध्यान रखना पड़ा जैसे बारिश आई गई या फिर ओखा तो जो तुमने सल्फास रखी दियो न पेक ओका ढक्कन लगे दियो, ओका बार बार उलझन करने से मतलब नहीं है। ओका बार बार अभी बारिश में ठंडी हवा खाएगा फिर ओका में कीटाणु पैदा हो जाएगा धंधोरिया, इसलिए ओको एक बार ढक्कन लगे दियो अभी, फिर वही बोनी के टेम्पो को खोलो तो सुरक्षित निकलेगा वो। अच्छा, तो जैसे बोनी का टेम्पो को खोला तो ओमा भी मतलब उनका निकालने के बाद में कहीं धूप वूप बताना पड़ा? नहीं कुछ नहीं, वो तो डायरेक्ट बस खेत में डीपी डालो, डीपी भेज के अपना घर में रखी न डायरेक्ट सीडील में डाली न बोई दीजिए। अच्छा, कोई तकलीफ नहीं, कोई परेशानी। सल्फास जो रपे बनना रखे वो निकाल लो बस। अच्छा, अब ये तो हुई गई अपना मतलब गेहूं भंडारण की बात। उसके अलावा दूसरा भी जो अनाज है जैसा चना है या फिर आप जो भी दूसरा भी जो चना न भी हमें नहीं चना का भी छन्नो लगावे, वो जो कटेल चना, जो दाल बीजी आवे, जो घेटी आवे, जो लकड़ी आवे, ये पूरा हम चना का एकदम साफ कराएं। अच्छा, पूरा साफ करने का बाद भी ओका में भी हम फिर सल्फास रखाएं। अच्छा, तो ओका से बहुत बढ़िया चनो निकले। अच्छा, न जो मूंग चवड़ा छे एक या तो तुम राख में रखो या तो फिर थोड़ो मामूली से घासलेट को तेल हाथ लगे न रखो उनका, तो जैसे आप से भी नहीं कीटाणु लगते हैं। जी जी, जैसो अनीता जी अभी पूछना चाहूँगा कि अभी जैसो मतलब मूंग चौड़ा आवागा, तो आप मतलब जो मूंग चौड़ा न को भंडारण करो तो ओका लिए मतलब आपने बताया राख में रखा, तो ओके काई विधि छे ओका बारे में? तो फिर बहुत अच्छी कड़क धूप खिलाओ। अच्छा, ओखा है नहीं तो अभी जैसे श्रावण भादो में धूप पड़ती नहीं है, गीला रह जू तो ओका में कीटाणु लगने को डर लगे जपन का। अच्छा। तो ओका लिए गई कि थोड़ा दिन के लिए ओका संभाली न जब धूप निकला जब ओका धूप में डालता रहे, अच्छी कड़क धूप जब तक नहीं ओका मिलेगा जब तक ओकी रेख रखाव आपको करना पड़ेगा, क्योंकि आप रेख रखाव नहीं करोगे नमी रहे, पानी पड़तो रहे, अंदर बीज गीलो रहे, या अगर नहीं होगी तुमने देखभाल करी तो खराब हो जाएगा वो बीज उगना को नहीं। अगर तुमने जैसा निकाला कम धूप खिलाई दी न फिर रखी दिया राख में या घासलेट लगे ना तो फिर वो बीज उगतो नहीं है, न कीटाणु लगी जाए जो काम। अच्छा, न इनका भरना कर लेना कौन सा कोठी न को इस्तेमाल करो? हाँ, लोहा की कोठी में हम रखा जो काम। अच्छा, मतलब ओका लिए भी एक सूती कपड़ा की थैली। अच्छा, ओका में राख डालन न फिर ओका में पैक करा न फिर ओका लोहा की कोठी में बांधी न रखा। अच्छा, तो ये जो राख है ये काय की होनी चाहिए? मतलब ये तो भी अब जो अपन घर में कंडा लकड़ जो भी जलावा अधिकतर करी न तो कंडा की राख होनो। अच्छा, अच्छी है कंडा की राख। तो राख मतलब छन्नी सी छानो। अच्छा, बिल्कुल ओका साफ करो। अच्छा, इतनी साफ करो कि वो कुछ चीज नहीं रहे, कंकर मट्टी पोलसा वगैरह जो भी निकला वो नहीं होनो। ओका जो अपनी घऊ छन्नी छे बड़ी जगह से अपन घऊ छाना है ओका से छानो राख का पूरी साफ करो, अच्छा गेहूँ सुखाओ न फिर ओका में रखो मूंग चौड़ा तो कोई तकलीफ नहीं होना, साल भर बिल्कुल उसका कौसा चौला मूंग निकले। अच्छा, अनीता जी तो आपने बहुत अच्छी जानकारी दी हमको।
पर जैसे आप सोयाबीन भी लगाओ, तो सोयाबीन की बिजाई का लेना भी आप उनका भंडारित करी रखो। तो सोयाबीन जैसी निकले ओसी जो का हम साफ करवाएं, बड़ी मशीन से ग्रेडिंग कराड़ा जो का। अच्छा। 2 मजदूर लगाएं, एक ऊपर डाले टोपला से, एक नीचे संभाले, तो ग्रेडिंग करे सोयाबीन जैसे अपन का 10 बोरा की 15 बोरा लगी रही, तो उस हिसाब से हम ओका सुधराड़ाई। अच्छा। फिर ओका भर देवाई, फिर जैसे भी धूप कड़ाका की निकले तो ओका भी हम अच्छी धूप खिलावाई। अच्छा अच्छा। जब अभी थोड़ा दिन पहले अब जब कुआर कार्तिक में तो सोयाबीन आवे, ओका बाद तो धूप तेज चालू हुई जाए थोड़ी। अच्छा। जब फिर हम ओका धूप खिलाऊंगा, फिर ओका बाद ओका टाट का बोरा में भरनो। अच्छा। तो टाट का बोरा में का हवा लगती रहेगा तो वो बीज उंगेगा, अच्छो रहेगा। अगर आपने धूप नहीं सोयाबीन का खिलाई ने तुमने प्लास्टिक की बोरी में भर दी तो वो बीज नहीं होगा, मतलब ये हमारी जो महिला कृषक न छे या बहन न छे जो भंडारण करे, जो उनका ये बात को ध्यान रखना चाहिए कि टाट का बोरा में सोयाबीन को भंडारण। अच्छा। क्योंकि टाट में हवा लगे, पतलो कपड़ो हो जैसे सूती कपड़ा का बराबर टाट हो अपनी। अच्छा। प्लास्टिक अपनी ऐसी हो जैसे टेरी काट की साड़ी पहरे अपन। अच्छा। ऐसी प्लास्टिक की बोरी रहे। अच्छा। तो वहाँ हवा नहीं लगी पाती है न। फिर जब अपन खेत में डालना है तो अपन ध्यान नहीं रखता है, तो ओका पहले बोनी से पहले 15 या 20 दाना तुम गिनी ना, काली मिट्टी गीली करो न, ओका में गिनी न डालो, तो 3-4 दिन बाद अपन का रिजल्ट मिल जाएगा कि भाई कितना % उंगी है। अच्छा, मतलब ओका अपन परीक्षण करी सकते। हाँ, परीक्षण। या नई मिट्टी है तो कपड़ों मोटो ले अपना, अगर सूती जो अपना जेंट्स लोग जो मोटी बनियान पेरे ओखा गीली करो, ओकी 4 पुड़ बना तो 2 पुड़ नीचे 2 पुड़ ऊपर, ओका बीच में दाना रखो 15 या 20 न, फिर ओका ढाकी दियो न, ओका थोड़ा पानी को छिड़कार हो तो वो ओका में भी अंकुरित हो जाएगा कि एका में कितना दाना उंगी आया अपना। अच्छा। कितना % ही मतलब खेती में अपन डालेंगे तो कितना % 16 दाना में से 10% भी अगर उंगी आया तो कोई दिक्कत नहीं। मतलब जैसो अभी सोयाबीन आप लगावना वाला छे, क्योंकि अभी सोयाबीन को समय आई कुछ, तो आपने भंडारित करी ना रखी होगा, तो कितनी मात्रा में रखी है आपने भंडारित करी? हमने तो रखी 15-20 बोरा सोयाबीन, सब रंग की रखी, GS की रखी। अच्छा, मतलब सोयाबीन को जो आपने 3 वेराइटी डालते हैं। 3 रंग के 15 दिन पहले आने वाली अलग। अच्छा अच्छा। फिर मतलब इतनी 30 एकड़ जमीन में हम सोयाबीन बोवाएं तो एक साथ इतनी सोयाबीन हम नहीं संभाल सकता है। जी बिल्कुल। तो 2-3 वेराइटी ना नहीं, तो जैसा आपने ये बताया कि हम ओका पहला से उनको परीक्षण कराएं। हाँ, परीक्षण कराएं, मतलब अंकुरित करी ना देखा कि हुए कि नहीं। तो ये आप जब बोनी करो ओका कितना दिन पहले करी ना देखो, और ये आप 2 बार परीक्षण कर लियो। अच्छा, अभी करी ना रखी लियो? रखी लियो नहीं, 2 बार। बहुत अच्छी बात है। 2 दिन पहले अभी हम आया तो करी ना आया। अच्छा अच्छा। मट्टी में भी करी ना देखियो ना, कपड़ा में भी यूज करें तो, और नहीं अपना संतुष्टि हो तो टाट में भी करी ना देख लियो आप। तो को परीक्षण टाट में कसो करे? जैसे टाट छे तो टाट का भी गीली करो तुम, ओका भी 4 पुड़ बनाओ, तो 4 पुड़ में अपन दाना गिनी न डालो, तो अपन को पता चला कि अपन ने 20 दाना डाले तो 20 में से 15 होंगे कि 10 होंगे। भाई अगर तुम आड़म दाना डालोगे, एक मुट्ठो डालोगे, तो कम अपन का कसो पता चलेगा कि कितना % होगा, कितना % नहीं होना का। गिनती से डालो, कभी कोई चीज बिगड़ गिनती को कम मत करो आप। जैसे अनीता जी आपने ये हमको बहुत अच्छी जानकारी दी, पर अब ये भी जानना चाहेंगे कि आपका मतलब जो लगाओ सोयाबीनों का से कितना उत्पादन प्राप्त है, जो और कितना का से लाभ मिली जाए? 10 एकड़ में कम से कम हमको 100 क्विंटल सोयाबीन पैदा हो जाए न। बहुत अच्छे से ओका पर 2-3 बार तो दवाई को छिड़काव कराएं, ओका नींदवाएं, पूरी ओकी रेख रखाव कराएं। हम दोनों जन खेत में जावें, वही जैसे खेती में जैसे सोयाबीन बोना का लिए जाए, जो रोज हम खुद भी साथ में सीडील वगैरह की पूजा पाठ कराएं, जावाएं खेत में, दिन भर सीडील चले, जागा पीछे घुमाएं, बुआई कराना है, जो कि फिर जो समय समय पर जो दवाई छिटाए, जो रोज भी साथ में कुप्पा नसी पानी देने का लिए जावाएं, मजदूर जाए दवाई छिटना का लिए, तो जी बिल्कुल पानी कुप्पा नसी देनू पड़े पंप वाला ना का। फिर वो के साथ जो नींदे का धड़किया जाए तो जो चारों वगैरह छोड़ाई 25-30 मजदूर जाए, तो हम 2 व्यक्ति आगा पीछे फिराएं। अच्छा। नींदई में भी आगा पीछे घुमाएं, कटई में भी जावाएं, जो सोयाबीन काट में जो मजदूर लोग छोड़ दे उठावाएं पीछे धाका, पूरा सहयोग, मतलब साल भर हम बहन वो न हम सदा साथ में हमारी खेती पूरी निर्भर पर छे। खेती हमारी
न हम पूरा माल इकट्ठो करी न घर लावें। बिल्कुल, ये बहुत अच्छी आपने बात बताया। न हमारी सभी बहना जाती होगा, आसो नहीं कि हम मत जावें, नहीं सभी बहना साथ में जाए न खेती पानी पड़े कि सभी बहना खेत में जानो चालू हो जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल। और आप हमारी बहना से और कई कहना चाहो कि अभी जैसो ये कोरोना की महामारी बहना से हम ये कह रही कि बहनों हम थोड़ा ध्यान रखो ना अपनी सेहत को जी। पसीनो वगैरह आवा तो थोड़ा शांत हो न बैठो, पानी पियो, जरा दूर रखो, साफ सफाई रखो न, अपना बच्चा रखो, अपना आदमी को ध्यान रखो। अगर वो नहीं रहा तो अपन जीवन के काम को नहीं बिल्कुल सही है न। अभी कोरोना महामारी में भी हमको पूरा सहयोग वैक्सीन तो हाथ जोड़ी न बोली रही बहन न खा, बहनों ने आप भी लगाओ, बच्चा न खा भी लगाड़ो न, स्वामी जी का भी लगाड़ो। बिल्कुल बिल्कुल लगा। अनीता जी, आपने हमारी बहन का बहुत अच्छी जानकारी दी और आपने मतलब बताया कि आप अनाज को भंडारण कसो करो। एक लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। राम राम। राम राम। भाई बहनों, अभी हम सुनी रहा था स्थल रिकॉर्डिंग कार्यक्रम का अंतर्गत ग्राम छिरवेल की महिला प्रगतिशील कृषक श्रीमती अनीता राठौर से अनाज का भंडार में आवश्यक सावधानी विषय पर बन स्मिता बरोले की बातचीत। भाई बहनों, अब समय छे आज का कृषि समाचार न को। तो आज का हमारा कृषि समाचार छे अब दोपहर 3 बजे तक खुलेल रहेगा बैंक। जिला में बैंक न को काम करने को समय सुबह 10 बजे से दोपहर 3 बजे तक को तय करो गयो। इना संबंध में शासन द्वारा आदेश जारी करी दिया ने ई आदेश 31 मई तक लागू रहेगा। ये तो था आज का कृषि समाचार न। अब समय छे मौसम की जानकारी को। तो आज सूर्योदय सुबह 5 बजी न 43 मिनट पर हुयो न सूर्यास्त शाम 6 बजी न 57 मिनट पर हुयो। आज का दिन को अधिकतम तापमान 35 डिग्री सेल्सियस रहो न रात को न्यूनतम तापमान 27 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना छे। भाई बहनों, ये तो थी मौसम की जानकारी। भाई बहनों, अब समय छे कार्यक्रम की शुरुआत में पूछा गया प्रश्न को उत्तर बताने को। तो आज को हमारो प्रश्न थो IR20 किनी फसल की अच्छी पैदावार देने वाली किस्म छे। इना प्रश्न को उत्तर छे धान की न। भाई बहनों, इना प्रश्न का उत्तर का साथ ही अब कार्यक्रम को समय भी यांज पूरो हुई रहो। तो आज्ञा देव आपकी बहन सोनाली ढाक से राम राम। हर जोखिम से निकल कर फसल आए, सुरक्षित हो जाए, फसल बीमा से हर किसान अब आत्मनिर्भर हो जाए। संकट के समय प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना किसानों के लिए वरदान है। अब सूखा पड़े या बाढ़ आ जाए कोई डर नहीं, अब ओले पड़े या कीट पतंगे फसल खा जाए कोई फिक्र नहीं, क्योंकि हमने लिया है प्रधानमंत्री फसल बीमा। बुआई से फसल कटाई तक हर जोखिम का दावा, न्यूनतम प्रीमियम पर अधिकतम भुगतान का वादा। योजना से हर साल जुड़ रहे हैं 5 करोड़ से ज्यादा किसान। अब आपकी है बारी। नजदीकी कृषि कार्यालय, सहकारी समिति, बैंक शाखा, अधिकृत बीमा कंपनी या जन सेवा केंद्र में स्वेच्छा से करा सकते हैं पंजीकरण। फसल बीमा पोर्टल या फसल बीमा ऐप द्वारा भी कराया जा सकता है पंजीकरण। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, आपकी फसलों का संपूर्ण सुरक्षा कवच। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। इस कार्यक्रम के प्रायोजक कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। खेत और खलिहानों की सुनो कहानी, सुनो कहानी। खेत और खलिहानों की सुनो कहानी, सुनो कहानी। किसान वाणी, किसान वाणी, किसान वाणी, किसान वाणी, किसान वाणी, किसान वाणी, किसान वाणी।